हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जो आज हम करने वाले हैं ना, वो आप एक बार कर लोगे तो बिल्कुल भूलोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हम जो करने वाले हैं कुछ सेकंड्स में ही आंसर्स देने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे रही हूँ कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, देख लेना। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 20। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छठी संख्या ज्ञात करने के लिए मैं बोल रही हूँ कि इसका आंसर भाई 18 आ गया। ओ, मैं क्या कह रही हूँ, इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि इसका आंसर 18 आ गया। आप कहोगे कि कैसे भाई, इसका आंसर आपने एकदम से ऐसे कैसे कह दिया भाई 18 आ गया। तो एक चीज मैं आपको बता रही हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना है। होता क्या है, अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई भी संख्याएं हैं, मान लो 12 संख्याएं हैं, आपके पास कितनी संख्याएं हैं, 12। 6 संख्याएं, 6 संख्याएं, 6 संख्याएं यानी कि शुरू वाली 6, अंतिम वाली 6। यानी कि जब हमने अगर बराबर बराबर बांट दी, अगर कोई हम बराबर बराबर बांट देते हैं, पहली 6 संख्याएं और लास्ट वाली 6 संख्याएं, अगर इस तरह से दे रखा होता है तो करना क्या होता है। मान लो ये कहता है कि पहले वाली 6 संख्याओं का औसत कुछ है, ठीक है, और लास्ट वाली संख्याओं का कुछ है। मान लो इसने कहा कि पहली 6 संख्याओं का 20 है, लास्ट वाली का हमारे पास दे दिया उसने कि ये 40 है। तो बताओ कि बीच वाली मतलब की संख्या क्या होगी। तो मतलब टोटल संख्याओं का 6 और 6 टोटल बताओ कि 12 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने करना क्या होता है, जितना भी औसत दे रखा है इन दोनों को प्लस करो, बाय में 2 करो, यानी कि सिंपल सी बात है, मिड वैल्यू आ जाएगी उसका। 12 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी। 20 और 40 की मिड वैल्यू क्या है, 30। बिल्कुल है ना इजी, बिल्कुल इजी। अब आप क्या समझे, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि आपके पास 40 संख्याएं हैं, पहली 20 संख्याओं का औसत है आपके पास 30, ठीक है, और लास्ट वाली 20 संख्याओं का औसत है आपके पास 40, ठीक है। तो अब बताइए भाई, टोटल 40 जो संख्याएं हैं उसका औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना है। अब देखो 40 और 30 70 होता है, उसका मिड वैल्यू कितनी होती है, 35। तो आप कहोगे कि 20-40 संख्याओं का औसत 35 आ गया, है ना इजी, है ना इजी। अब कहोगे कि यहाँ पे तो मैडम ऐसा नहीं दे रखा, यहाँ तो क्वेश्चन ही कुछ और दे रखा है। यहाँ तो दे रखा है 12 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18, अंतिम 6 का औसत 22। तो ये तो पहली 6 और पहली 6 नहीं बनी, पहली 6 और लास्ट वाली 6 जैसे आप बात कर रहे हो 20 और 20 नहीं बनी। तो भाई इसका भी सॉल्यूशन है, आपको सोचो। मैंने कहा है 12 संख्याएं हैं, पहली 6 और पहली 6, ठीक है। अब इसने दे क्या रखा है, पहली 6 का हमारे पास कितना होना, देखो अंतिम 6 का कितना है, 22 है, बीच वाला उसने दे रखा है 20 है। तो इसका मतलब जो पहले वाली 6 है उसका कितना होना चाहिए, औसत 18 होना चाहिए ना, क्योंकि इसने दे क्या रखा है, 12 संख्याओं का औसत 20, लास्ट वाली 6 का औसत 22, पहली 6 का फिर कितना होना चाहिए, 18। तो यानी कि 5 संख्याओं का औसत 18 दे रखा है, इसका मतलब छठी संख्या बतानी है। तो इट मीन्स सिक्स्थ वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 18। अब आपको पता चल गया मैं एकदम से आंसर कैसे बता रही थी, इसका पता चल गया ना। अब आप भी 1 मिनट में क्या, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम विद इन 1 सेकेंड आंसर दे सकते हैं, भाई ये होना चाहिए इसका आंसर। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। क्योंकि पहली 6, अंतिम 6 दे रखी है 22, 12 का दे रखा है 20। तो इसका मतलब छठी भी संख्या कौन सी होनी चाहिए, 18, क्योंकि पहली 6 संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए, 18। तो 5 तक दे रखे तो छठी भी 18 ही होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये। अब बात आती है कि बाय चांस ये हमें पता नहीं है मैडम, फिर क्या करेंगे। अगर हमें ये पता नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए भी सॉल्यूशन है भाई, ठीक है। क्या सॉल्यूशन है वो देखते हैं। अब देखो एक बात ध्यान रखना, 20 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। 20 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 18 दे रखा है।
इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि 20 नंबर जो हैं, जो भी 20 तक नंबर हैं, वो सब क्या है, 18 18 18 18 लिए हुए हैं। ठीक है, उनके पास कितने कितने, कोई भी क्वांटिटी कितनी कितनी है, 18 18 18 18 18, सबके पास 18 18 हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि औसत का मतलब हम क्या करते हैं कि इक्वालिटी कर देते हैं कि 20 लोगों के पास 18 18 कोई चीजें हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। अब हुआ क्या, पहली 5, ये जो पहली 5 संख्याएं हैं, ये मान लिया हमने पहली 5 संख्याएं, ये कह रहा है ये जो पहली 5 संख्याएं हैं ना, ये कितनी है, ये 18, इसका मतलब इससे कम कितनी हुई, सॉरी 20 संख्याओं का औसत कितना है, 20, 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 20। ठीक है, चलो 12 संख्याओं का औसत कितना है, 20। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत हम क्या मान के चल रहे हैं, ये जो 12 संख्याएं हैं सबके पास 20 20 20 20 हैं। ठीक है, अनार ले लो, सेब ले लो, कुछ भी ले लो, सबके पास 20 20 20 20 है। अब वो कहता है कि पहली 5 है ना, पहले 5 जो नंबर हैं, इनके पास 18 है, इसका मतलब इससे कितना, 2 कम है, 2 ज्यादा होना चाहिए था, 2 अधिक होना चाहिए था। ठीक है, अंतिम जो 6 हैं, अंतिम 6 यहां से लाओ, अंतिम 6, इसका मतलब ये वाली वैल्यू अभी काउंट नहीं हुई है, अंतिम जो 6 है उस वो कितने हैं, 22 हैं, इसका मतलब इससे 2 ज्यादा हो गए, 2 कम होने चाहिए थे। समझ आ रहा है, मैं कह रही हूं कि 12 लोगों के पास 20 20 है, 12 लोगों के पास 20 20 सेब है, बट ये कह रहा है कि पहले 5 के पास तो 18 है, इसका मतलब 2 और होने चाहिए थे पहले 5 के पास, पहले 5 के पास 2 और होते तो यानी कि 10 और होने चाहिए थे पहले 5 के साथ, 10 सेब और होने चाहिए थे पहले 5 के साथ। अब अंतिम 6 हैं, अंतिम 6 के पास 2 2 ज्यादा है, अंतिम 6 के पास 2 2 ज्यादा है, 2 2 कम कर दो, यानी कि 12 कम होना चाहिए था। अब मैंने कह दिया पहले 5 के पास तो 10 होना चाहिए था, 10 मतलब प्लस होना चाहिए था, अंतिम 6 के पास 12 ज्यादा है। ठीक है, इनको तो सेव चाहिए और इनके पास ज्यादा है, तो इनसे ले लेते हैं ना, ले लेते हैं इनसे। अब इनसे लिए तो फिर भी इसने 10 तो दे दिए, फिर भी 2 और कम होने चाहिए थे, 2 और कम होने चाहिए थे, इसका मतलब क्या है, ये 20 जो है इसमें से 2 कम होना चाहिए, तो 20 में से हम 2 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 18। फिर से बताती हूँ, क्योंकि ये एक बार समझने वाली बात होती है, अगर हम अदरवाइज हम अपने कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा है थोड़ा सा, उसमें वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाती है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल का हुआ हमारे पास योग 240। हम ये मान के चल रहे हैं कि 12 संख्याओं के पास 20 20 20 20 एप्पल है, तो सबके पास टोटल एप्पल कितने हुए, 240। तो फिर हम करते हैं, पहली 5 के पास कितने एप्पल थे भाई, 18 थे, अंतिम 6 के पास कितने एप्पल थे भाई, 22 थे। ठीक है, तो हम ये करेंगे, पहली 5 के पास 18 एप्पल है, तो टोटल कितने हो गए, 90, वहां रख, 22 हैं, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 132। तो अब देखो ये टोटल करो, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 222, 222, तो 240 तो टोटल है 12 संख्याओं का, जिसमें से 11 संख्याओं का आपके पास आ गया है 222, तो हम टोटल करेंगे 240 माइनस 222, ये हमारा नॉर्मल मेथड है। बट अगर हमें ये मेथड एक बार आ गया, एक बार आ गया, उसके बाद बहुत इजी, कैलकुलेशन इजी। ठीक है, कैलकुलेशन इजी, एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और अगले क्वेश्चन आप बहुत जल्दी जल्दी कर सको। दोबारा बताती हूँ, देखो 12 लोग हैं, 12 के पास 20 20 सेब केले जो भी है, तो पहले 5 लोगों के पास थे भाई 18, इसका मतलब 2 कम है इसके पास, 2 अधिक होने चाहिए थे, तो यानी कि 5 दूनी 10, 10 सेब और होने चाहिए थे। अंतिम 6 के पास 22, यानी कि 2 कम हो जाए इसके तो बेटर होगा, क्योंकि इसके पास 2 ज्यादा है, सबके पास 6 लोगों के पास 2 2 ज्यादा है, तो 12 अधिक थे, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो गया, यानी कि ये जो छठी संख्या उसमें से क्या होना चाहिए, जो एवरेज है टोटल 20 में से कम होना चाहिए ना 2, तो 20 है, 20 में से माइनस 2 कर दोगे, कितना हो जाएगा, छठी संख्या कितनी निकल गई, 18। क्लियर है,
यस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपका इजीली हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो, 20 संख्याओं का औसत 15 है, 12 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 7 का औसत, अंतिम 7 का औसत कितना है, 11 है। तो 13वीं संख्या बताइए। ठीक है, 13वीं संख्या बताइए। हाँ, इसमें फर्स्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि वो इजी था। हम ये कह रहे थे 12 तो 6 में बांट रखा था, अब इसने अलग बांट दिया, 12 में बांट दिया, 7 में बांट दिया, तो वो फर्स्ट रूल नहीं लगेगा बट सेकंड रूल लगेगा। तो जल्दी से देखो और बताओ क्या आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन बताती हूं मैं इसमें। अब देखो 20 लोगों के पास 15-15 एप्पल हैं। ठीक है, 20 लोग हैं, 15-15 एप्पल है। पहली 12 संख्याओं का औसत यानी कि पहले 12 लोगों के पास 18 है। भाई 3 ज्यादा है, 3 कम कर दो। और 3 कितनी बार कम करेंगे कि 12 लोग हैं, तो 12 गुना में 3, मैं इसको कर रही हूँ, 12 गुना में 3 यानी कि -36 होना चाहिए। 36 एप्पल इनके पास ज्यादा हैं क्योंकि हर एक के पास 3-3 एप्पल ज्यादा है ना, हर एक के पास 3-3 ज्यादा, तो 3 ज्यादा यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 36 ज्यादा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 7 संख्याओं का औसत कितना है, 11। इसका मतलब 4 कम है। तो 4 कम है तो 4 और होने चाहिए थे ना एप्पल, इनके पास 4 और होने चाहिए थे, तो मैं प्लस कर रही हूँ क्योंकि कम है ना, तो ज्यादा होने चाहिए थे, 4 और होने चाहिए थे। कितने लोगों के पास 4 कम है भाई, 7 लोगों के पास कम है, तो कितने, 28। इनको 28 एप्पल चाहिए, इसके पास 36 एप्पल ज्यादा है, तो ये इससे ले लेगा। तो 36 में से 28 हम माइनस कर देंगे, भाई कितना आ जाएगा, 8। बट इसके पास फिर भी 8 ज्यादा है, तो 8 तो कम होने चाहिए। 8 किससे कम हो जाएगा, 15 में से 8 कम हो जाएगा, क्योंकि अब लोग कितने आ गए, अब आ गए उनके पास 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था, बिल्कुल इजी था। कॉन्सेप्ट से करोगे वो आपकी मर्जी है, ये भी कॉन्सेप्ट है बट ये शॉर्ट ट्रिक है, इसी को हम शॉर्ट ट्रिक का नाम देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, ये सबको पता चल गया कि क्या है इसका माजरा, तो हम आंसर जल्दी जल्दी दे सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 24 संख्याओं का औसत 25 है, तो अब देखते हैं आंसर किसका जल्दी आएगा। 15 संख्याओं का औसत 20 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35, तो 16वीं संख्या बताइए। 16वीं संख्या, अब देखो 24 का औसत कितना है, 25। हम मान के चल रहे हैं 24 लोगों के पास 25 एप्पल। एक ही चीज मान लो ना, बार बार एप्पल खा खा के तरोताजा हो जाओ, रेडिश आ जाएगी गालों पे, तो ऐसे हो जाओ, तो एप्पल खाओ भाई। ठीक है, 24 लोगों के पास 25 एप्पल। ठीक है, प्रथम 15 संख्याएं हैं जो, उनका औसत कितना है, 20। 15 लोगों के पास 20 एप्पल, कितने कम है भाई, 5 एप्पल कम है, 5 कम है, 5 और होने चाहिए थे। ठीक है, -5 नहीं, +5, क्यों, 5 और होने चाहिए थे, 5 और होते तो बात बन जाती, सबके पास 25-25 हो जाते। अब 5 कितनों के पास होने चाहिए, 15 लोगों के पास होने चाहिए, यानी कि इनको जरूरत है 75 एप्पल्स की। अब अगले देखो, अंतिम 8 संख्याएं हैं, इनके पास एप्पल कितने हैं, 35। इसका मतलब 10 ज्यादा हैं, ये 10 कम होने चाहिए। कितने लोगों के पास ज्यादा है, 8 लोगों के पास क्या ज्यादा है, तो इसका मतलब -80। ये कह रहा है मुझे 75 चाहिए, ये कहता है मेरे पास 80 फालतू है, तो दे दो ना। अभी कहता है कि मेरे पास तो 5 और फालतू पड़े हैं, तो फालतू वाले किस में से घटाएंगे, 25 में से, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, 20। क्लियर है सबको, यस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं। चलिए, अब आंसर आप दोगे, आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। हाँ, 11 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो फास्टली भाई ये बता दो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि सेम हो गया है, 6 और 4 10 संख्याएं हो गई हैं, तो 10 संख्याएं हो गई हैं, तो आप बता दीजिए भाई आंसर इसका। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो था हमारा इजी वे मेथड था
मैथ्स को करने का। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ क्वेश्चंस अब आप करके देखो इस टाइप के। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।